आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना की मेडिकल तालिबा अरशा अंजुम की मुश्तबा मौत, पुलिस की टीम हिमाचल भेजने चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी का DGP को लेटर। चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखा है कि नलगुंडा की साकिन अरशा अंजुम दुख्तर अशरफुल्लाह खान की मुश्तबा मौत के मामले में तहकीकात के लिए पुलिस ओहदेदारों की एक सीनियर टीम को हिमाचल प्रदेश भेजे ताकि इस मामले की तहकीकात और तफसील रिपोर्ट पेश करें। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने DGP ऑफिस के ओहदेदार S विनोद कुमार, एडिशनल SP वुमेन सेफ्टी विंग को कमीशन के दफ्तर से रुजू होने पर इन्हें केस का रिकॉर्ड पेश किया गया ताकि टीम इस मामले की जांच कर सके। चेयरमैन रियासती अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने तहकीकात की टीम को मुकर्रर करने पर रियासती DGP से शुक्रिया अदा किया और इस मामले की मुनसिफाना तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने का मशवरा दिया। आदिलाबाद में अमित शाह की तकरीर मुतासिर कुन नहीं थी। आदिलाबाद मुस्तकिर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी के बैनर तले मुनक्किदा जना गर्जना सभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर मुतासिर कुन नहीं थी। जलसे में शरीक अफराद बिलखुसूस बीजेपी कारकुनों में मायूसी हुई। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद पहली बार नजर आने वाले अमित शाह ने आदिलाबाद बीजेपी के जिले सदर का नाम लिए बगैर अपनी तकरीर का आगाज किया। अपनी तकरीर में हुक्मरान BRS और अपोजिशन कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। आदिलाबाद की तरक्की से मुताल्लिक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो वो क्या करेंगे। आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन का तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ है। CCI सीमेंट फैक्ट्री की बहाली और एयरपोर्ट के क़याम के ताल्लुक से कोई बात नहीं की। उन्होंने CM KCR और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में होने वाली बदउनवानी और गैर कानूनी सरगर्मियों पर तनकीदों का अंबार लगा दिया। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के बाद CM KCR के तमाम वादों को नजरअंदाज कर देने और कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम तेलंगाना में बदउनवानी उरूज पर होने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना में ग्रुप 2 के एग्जाम्स मुलतवी, जनवरी में मुनक्किद करने का ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासती असेंबली इलेक्शन के पेश नजर ग्रुप 2 के एग्जाम्स को इनेकाद से मुताल्लिक एक अहम फैसला लिया है। 2 और 3 नवंबर को होने वाले ग्रुप 2 के एग्जाम्स मुलतवी करने का फैसला किया है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन की पोलिंग 30 नवंबर को होगी। पोलिंग और एग्जाम्स के लिए पुलिस और दीगर महकमों की निफरी को बड़े पैमाने पर मुख्तस करने में मुश्किलात का खदशा है। इलेक्शन के शेड्यूल की इजराई के पस मंजर TSPSC ने मंगल को चेयरमैन जनार्दन रेड्डी की सदारत में ग्रुप 2 के एग्जाम्स के इनेकाद की गुंजाइश का जायजा लिया, जिसमें TSPSC ने एग्जाम्स मुलतवी करने का फैसला किया है क्योंकि इलेक्शन के पेश नजर इंतजाम करना मुश्किल समझा गया है। एक बयान में कहा गया है कि मुलतवी होने वाले एग्जाम्स 6 और 7 जनवरी को होंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में 783 ग्रुप 2 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। दरख्वास्त देने का अमल 18 जनवरी से शुरू हुआ। तकरीबन 5,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। हैदराबाद में हवाले के 3 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त। हैदराबाद की पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान भारी रकम जब्त कर ली। यह कार्रवाई बंजारा हिल्स इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस की टीम ने 3 करोड़ 35 लाख रुपए हवाले की रकम ले जाने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। हनुमंत रेड्डी, प्रभाकर, श्री रामुलु और उदय कुमार रेड्डी नामी अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। PFI से मुताल्लिक मामले में लखनऊ समेत कई अजला में NIA के छापे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम ने चहारशंबे को PFI से मुताल्लिक एक मामले में लखनऊ समेत 5 अजला में छापे मारे। ये कार्रवाई सुबह से जारी है। इस दौरान फोर्स को भी तैनात किया गया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि लखनऊ के मदीहागंज के पुकारिया इलाके में NIA ने एक ही इलाके के 3 घरों पर छापा मारा है। NIA टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं। NIA ने डॉक्टर ख्वाजा, मास्टर शमीम और मौलाना जमील को हिरासत में लेकर पूछगछ के लिए मदीहागंज थाने लाई है। इसके अलावा बाराबंकी जिले के कुर्सी इलाके में वाक़ गुरहार गांव में NIA ने छापा मारा है। यहाँ भी NIA PFI से वाबस्ता अरकान की तलाश में पहुंची। NIA ने सीतापुर जिले की महमूद आबाद तहसील में छापे मारे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान हिंदी फिल्मों की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की पठान के बाद जवान भी धूम मचा रही है।
शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज होने के बाद से रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। फिल्म ने मुल्क और बैरून मुल्क धूम मचा रखी है। जवान ने जहां मुकामी मार्केट में 620 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करके तारीख रकम की है, वहीं आलमी सतह पर इस फिल्म ने 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। साइकिलिंग की इब्तिदाई ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने अपनी रिलीज के 34वें दिन यानी 5वें मंगल को 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इसके साथ ही फिल्म की 34 दिनों की जुमला कमाई अब तक 626 करोड़ 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जवान वो वाहिद हिंदी फिल्म है जिसने 600 करोड़ रुपए का हिंदी अबूर किया है और इस फिल्म ने तारीख में बॉलीवुड की टॉप फिल्म के तौर पर अपना रिकॉर्ड बनाया है। पठान ने जहां 543 करोड़ रुपए के साथ हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी, लेकिन जवान इससे आगे निकल गई है। केजरीवाल की अमानतुल्लाह खान से मुलाकात, कहा हमें खत्म करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे को दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, तमाम फाइलों की जांच हुई थी, एक पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। 2 साल से हमारे सीनियर लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले। वजीर आजम मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल ने मजीद कहा, आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। मोदी के कामों और अल्फाज में तकब्बुर है। मोदी ने मुल्क का माहौल खराब कर दिया है। हर कोई इनसे खौफजदा है। वजीर आजम आम आदमी पार्टी को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साल 2015 में जैसे ही हमारी हुकूमत बनी, शिंगलू कमेटी बनाई गई, 400 फाइलों की जांच की गई, लेकिन कोई बेजाब्तगी नहीं पाई गई। अब तक जितने भी फैसले आए हैं, इनमें कोई बेजाब्तगी नहीं पाई गई। अब तक जो भी फैसले सुनाए गए हैं वो तमाम हमारे हक में रहे। वजीर आला ने कहा, पिछले 2 सालों में उन्होंने हमारे वज़रा और बड़े लीडरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में हुई समाअत में जज बार बार कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, सबूत तो पेश करें। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, अगर आपको 1 पैसे की भी कोई चीज मिली है तो बताएं। क्या आपको लगता है कि अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आप मुझे छोड़ देते? दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि 2 दिन पहले इन लोगों के खिलाफ तमाम मुकदमा बंद कर दिए गए, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घपला किया है, क्योंकि वो इनमें शामिल हो गए थे। मोरबी पुल पर कोई छापा नहीं मारा। कर्नाटका में कोई छापा नहीं पड़ा। CAG रिपोर्ट में घोटाले सामने आए, लेकिन कोई छापा नहीं पड़ा। अगर किसी मुल्क के बादशाह में इतनी अना हो तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? आज मुल्क का माहौल बहुत खराब हो चुका है और लोग हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक की शहरियत ले रहे हैं। सनतकार, ताजिर, आम लोग और मीडिया सब खौफजदा हैं। जुमे को इसराइल के खिलाफ यौम तूफान अक्सा मनाने की अपील। इसराइली फौज को तिगनी का नाच नचाने वाली फलस्तीनी मज़ाहिमती तहरीक हम्मास ने आइंदा जुमे को दुनिया भर के मुसलमानों से यौम तूफान अक्सा मनाने की अपील की है। अरब मीडिया के मुताबिक हम्मास ने इसराइल के खिलाफ हैरान कर देने वाले मिलिट्री ऑपरेशन तूफान अक्सा की बेमिसाल कामयाबी पर फलस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों से जुमे के दिन यौम तूफान अक्सा मनाने की अपील करते हुए कहा कि इसराइली जाहिरियत के खिलाफ यकजहती के लिए मैदान में निकलें। हम्मास ने मुतालबा किया कि दुनिया भर के मुसलमान नमाज जुमा के बाद अल्लाह के शुक्रगुजार हों और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज करें, ताकि आलमी दुनिया खाबिस इसराइली फौज के मजालिम से आगाह हो। हम्मास ने बिलखुसूस मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के फलस्तीनियों से अपील की कि घरों से बाहर निकलें और इसराइल के नाजायज कब्जे के खिलाफ मज़ाहिमत करें, खाबिस फौज को अपनी सरजमीन से निकाल बाहर करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम।
खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.